हेलो नमस्कार। कहाँ तक चल रहा था? अनुपात समानुपात 23 नंबर हो गया था। देखो 24 नंबर उदाहरण है, अंतिम उदाहरण है ना। उदाहरण हम लोग देख रहे थे, अंतिम उदाहरण है, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट होगा ना। उदाहरण 24 अंतिम है, उसके बाद प्रश्नावली। चलो देखो 24 नंबर अगर प्रश्न को देखते हैं, दिया हुआ है कि x y स्क्वायर का विलोमानुपाती है। समझ गए कि ना, x किसका अनुपाती है? y स्क्वायर का। तो विलोमानुपाती होता है यह, x है y स्क्वायर का विलोमा, मतलब इस तरह के विलोमानुपाती है। तो अब बोलता है कि विलोमानुपाती है इस तरह, जहां x बराबर 4, जब x बराबर 4 तब y बराबर 3, यदि y बराबर 6 तो x बराबर क्या होगा? तो विलोमानुपाती है, तो विलोमानुपाती को हम लोग इसको सजाते हैं। विलोमानुपाती मतलब उल्टा। विलोमा x y स्क्वायर का विलोमानुपाती मतलब क्या होता है? उल्टा है, इस तरह है। x y स्क्वायर का विलोमानुपाती है इस तरह, विलोम मतलब उल्टा होता है। इस विलोमानुपाती को सही करने के लिए, मतलब इसका चिन्ह बराबर लाने के लिए हमको इसमें कोई अचर संख्या से गुना करना होता है। अगर मान लो x y स्क्वायर का विलोमानुपाती है तो इसको तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन इस चिन्ह रहने से हम लोग को कोई हल करने आता ही नहीं, क्या हल करे? तो इसको चिन्ह को बदलने, विलोमानुपाती को बदलने के लिए हम कोई संख्या से गुना, मान लो कि जैसे कि मतलब यहाँ तो एक्स वाई है तो ए बी सी डी के कुछों से गुना करेंगे। इसमें अगर गुना कर देंगे तो ये जो विलोमानुपाती का चिन्ह है वो क्या चीज में बदल जाता है? बराबर में। तो मान लो इसको सही करने के लिए हम गुना कर दिए, मान लो कि अचर हो गया, बगल में लिख लेते अचर बराबर के या एम ए बी कुछ भी। तो जैसी तुम ऐसा विलोमानुपाती है इसमें तुम गुना कर दिया के से, तो अभी क्या चीज हो गया? बराबर का चिन्ह हो गया। अब बराबर का चिन्ह है, तब हम लोग देखेंगे कि क्या देले है। x, जब x बराबर 4 तो y बराबर 3। अब देखो वहां विलोमानुपाती के आगे जब x का मान 4 है तो y का मान 3 है। जब x बराबर 4 तो y का मान 3, मतलब क्या? जहां x है वहां 4 रखेंगे, जहां y है वहां 3 रखेंगे। तो चलो यहाँ पर 4 रखेंगे बराबर 1/y का मान 3, मतलब 3 का स्क्वायर गुना में के, ये ना हो गया। तो 3 3 9, तो 9 चौका 36। तो अब लिख सकता है के बराबर 36 हो गया। इतना विलोमानुपाती लिखा है। विलोमानुपाती को सही करने के लिए कोई अचर संख्या से गुना करना पड़ता है। आज जब बोला इसी में कि अगर x बराबर 4 है तो y बराबर 3 है, इससे हमको क्या निकल गया? बराबर करते हुए के का वैल्यू, अचर का मान निकल गया। अब प्रश्न बोल रहा है इतना सब निकले, अब बोलते यदि अब y का मान 6 हो तो x का मान बतलाओ। y का मान 6 हो तो मतलब हमारे नजर में देखो यह एक तरह से नियम है x y के। तो देखो k का मान अब 36 तुमको आ गया है। अब प्रश्न बोल रहा है कि y का मान 6 देते हैं तब x का मान, अब नया तरह से बतलाओ। k का मान निकालने के बाद वो तो x बराबर 4 y बराबर 3 दिए तो k का मान निकाल दिया। अब एगो हिसाब के का मान निकले। अब आगे बतलाओ, अगर y का मान 6 हो तो x का मान कितना? अब नया से y का मान 6 हो, ई वाला बात भूल जाओ। तो हम देखिए ई वाला बात भूलने से पहले एगो बात तो निकाल दिए, k का वैल्यू निकल चुका है। y का मान 6 रखने के बोला था, x का मान ना निकलेगा। तो अब नया बोला है कि y बराबर, अब यदि में आगे y बराबर 6 है तो x बराबर 8, तो फिर हमको वही बात लिखना होगा कि भाई पहले लिख दो x 1/y स्क्वायर अगुने के, क्योंकि हमको y का मान 6 बोला है तो यहाँ x क्या करेंगे 6 का स्क्वायर है ना, और k का मान तो आल है कितना 36 है। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना 36 है, 36 से 36 तो x का मान 1। प्रश्न था कि x y स्क्वायर का विलोमानुपाती, तो विलोमानुपाती दर्शाते हैं। x है y स्क्वायर का विलोमानुपाती, ये तो लिख लिए विलोमानुपाती। अब देखिए भाई इसको हल करना होगा, उस चिन्ह लिख के तो कोई अचर संख्या से अगर गुना करेंगे तो जो विलोमानुपाती है वो क्या हो जाएगा?
बराबर में बदल जाएगा, तो इतना आ गया। तब बोला था इतना के साथ ही नीचे अगर x का मान 4 तो y का मान 3, तो x बराबर 4 तो y बराबर 3, इसमें रख दिए तो इससे हमको k का वैल्यू निकल गया 36। अब इतना निकल गया, 4 था 3 था, k का मान। अब आगे बोल दिया यदि y बराबर 6 हो, यदि y बराबर क्या हो जाए 6 हो तो x का मान, तो इससे पहले k का वैल्यू निकल गया है, y का मान निकल गया है, दे दिया है, तो x का मान तो निकल गया। कितना आ गया, चलो प्रश्नावली अब स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का प्रश्न बनाओ तो। प्रश्नावली में पहला हिसाब है ए बी बराबर 3:4, बी सी बराबर 8:9। तो ए और सी तो हमको निकालने नहीं आता है, लेकिन ए बी सी निकाल सकते हैं, है कि ना। यहाँ पर प्रश्न में मान लो कि पहला प्रश्न है ए अनुपात बी कितना है 3:4 और बी अनुपात सी कितना है 8:9। तो प्रश्न पूछ रहा है ए सी, तो ए सी नहीं निकल सकता क्योंकि एगो में ए एगो में सी, ए बी सी निकल सकता है। ए बी सी निकाल लेंगे तब उसमें ए का मान और सी का मान, यहाँ ए का मान और सी का मान लेने से नहीं होगा, क्योंकि पहले ए बी सी सब बराबर कर तब उसमें से ए का मान और सी का मान रखेगा। देखो बी का मान 8, बी का मान 4, तब क्या करेंगे 8 पुराने के लिए कैसे गुना, चलो 2 से गुना, यानी 1 से गुना ना, जब कटने वाला रहता है ना होता है 8 और 4 से गुना ना कर देना 32 8 ही, तो काटना पड़ जाएगा आगे चल के। अब क्या होगा, तो ये हो गया 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये 8 और 9। तो अच्छा से अगर लिखेगा ए अनुपात बी अनुपात सी 6 8 9। अब इसमें से अब निकाल लो, अब बतलाओ किसका ए और सी का मान कितना, तो 6:9। अब कटबो करेगा 3 दूना 6 और 3 3 9, तो आ गया 2:3। कितना आ गया 2:3। चलो दूसरा नंबर हिसाब देखो, दूसरा में भी है 3a बराबर 5b और 2b बराबर 3c। तब a अनुपात c का मान बतलाओ, a अनुपात c का मान बतलाओ कितना होगा। थ्री ए बराबर 5b, तो अगर इतना है तो बाटा कर सकते, a बटा b कितना हो गया 5/3, मतलब a अनुपात b कितना हो गया 5:3। एन क्या है 2b बराबर 3c, तो b बटा c कितना हो गया 3/2। अब बोला a और c का अनुपात, तो a और c और a में से ना उठा लेंगे 5 और 3 ना, संयोग से यहाँ तो बराबरो है ना, उठाऊ लेंगे तो क्या करेंगे बराबर है, तब बी और सी कितना 3:2। तो यहाँ कुछ हल करने की जरूरत है नहीं, तो एक तरह से एक साथ लिख सकते ए बी सी कितना 5 3 2। अब इसमें से पूछा ए और सी, तो ए अनुपात सी कितना 5:2 हो गया। आगे 3 नंबर देखो, ए बी बी सी और सी डी का अनुपात दे दिया, तब पूछा ए डी कितना निकलेगा, चाहेगा तो अनुपात बराबर कर भी निकाल सकता है, नहीं तो बटा में गुना का मतलब क्या सिंबल देते हुए भी हल कर सकता है, याद है कि ना। इसको दो विधि से बना सकते हैं,
तीसरा नंबर हिसाब है कि भाई ए अनुपात बी का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 3:4। फिर क्या है बी अनुपात सी का वैल्यू 5:7 और सी अनुपात डी का वैल्यू कितना 8:9। अब प्रश्न पूछ रहा है ए अनुपात डी, जितना यहाँ पर ए सी का पूछता है तो सब अनुपात बराबर करते हुए बनाए थे, तो यहाँ भी अनुपात करते हुए अंत में ए बी सी डी का आएगा, उसमें से ए का मान और डी का मान निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो अगर अनुपात बराबर कर दे, जैसे अब चलो ए बी को बराबर, ए बी और बी सी को बराबर करो तो क्या करते हैं 5 से इधर गुना और 4 से इधर गुना। तो चलो 5 से 5 ये 15, 5 का 20, 5 का 20, 7 चौक 28। तो तुम्हारे नजर में क्या आ गया ए बी सी 15:20:28 है ना, यानी क्या है सी और डी 8:9 है ना। तो हमको क्या करना होगा, अगर यहाँ बराबर करना तो क्या करेंगे, या तो 8 से गुना कर दो 28 से, उससे अच्छा है क्या 56 पूरा आना। तो मान लो दोनों को कट रहा है ना, 4-4 से कट रहा है ना, देखो 4-4 से दोनों कटेगा कि ना। तो अब हमको ए में 2 से गुना करो, ए में 7 से, तो देखो 28 दूना 56 और 7 8 56। ये भी दिमाग लगा, अब जब कटने वाला होता है ना इस तरह से, इसमें 2 से गुना कर दे, हमको मेन ई बराबर करना है इसमें, तो 56 बराबर हो गया। तो देखो क्या 15 दूना 30, 20 दूना 40, 28 दूना 56, 8 से 56 और 9 से 63। तो हम अच्छा से लिख सकते ए बी सी डी कितना 30, 40, 56 और 63, ये हो गया। अब हमको बोला है केकर वैल्यू निकालना ए डी का, तब ए का मान निकालो और डी का, तो ए का मान 30 और डी का मान 63। अब काटो, क्या मतलब है 3 से और क्या हाँ 3 से 10 मरतबे 21, तो 10:21 आ गया। दूसरा विधि हम लोग यह देखे थे कि एडी ना पूछ रहा है, तो एडी केना केना गुना कराते हुए लाते थे, ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी, है ना, याद है ऐसा हिसाब उतार लिया पूरा, यहाँ से मिटा दे। इतना लंबा कैलकुलेशन करके ए सी ए डी लाया, सबको बराबर कर दे। लेकिन अगर हेती से हम मान लो कि ए बी बी सी और सी डी दे ले हैं, और तब हमको लाना है ए डी, तो ए डी लाना था हमारे नजर में ए बटा डी लाना है ना। ए बटा डी लाने के लिए क्या ए बटा बी है गुना बी बटा सी सी। अब देखो बी से बी, सी से सी कट गया, तो ए बटा डी आ गया। यहाँ काट का ए बटा डी बराबर ए बटा डी ना करना, ओकर वैल्यू देना है, कितना है 3/4, 5/7, 8/9। जब देखो हल करो तो 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, तो कितना आ गया 5 दूना 10/21 आ गया तुम्हारा कितना 10/21 ना है। तो ए और डी का अनुपात कितना 10/21, 10/21 आ गया। यहाँ भी पूछा है तो क्या इसको भी हम लोग देख ले इसी तरह से, क्योंकि अब याद आएगा कि जैसे कि ए बी बी सी का अनुपात दे दिया है, ए सी का पूछ रहा है, तो हम लोग तो अनुपात बराबर करते हुए बना लिए। इससे पहले भी 1 नंबर हिसाब और 2 नंबर में ए सी का पूछा था, मान लो यहाँ दे दिया है तुम्हारा क्या इतना बना लिया है ना, तो ए सी का बराबर किया, गुना उना कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर ए सी का निकालना है तो क्या करेंगे ए बी गुना ए ना, तो 5/3 गुना 3/2, देखो काट का कितना आ गया 5/2, 5:2 आ ही गया है कि ना। जो हम बराबर करना, जैसे पहला को हिसाब था हम बराबर किए थे, हल किए थे, है ना, उससे अच्छा है कि इसी तरह गुना करा दे। अगर ए और सी अंतिम वाला पूछेगा तो इस तरह भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बात समझ में आया कि ना, अनुपात बराबर करते हुए, और नहीं तो ए सी पहला और अंतिम वाला वैल्यू ना, तो ए बटा सी तो एक तरह से गुना का ले रहा है।
तो चलो चारों नंबर हम लोग इसी तरह बना लेंगे। देखो 4 नंबर भी इसी तरह अनुपात बराबर करने की जरूरत भी नहीं हमको रहेगा ना। एक्स वाई वाई जेड और जेड डब्ल्यू का वैल्यू दे दिया तो एक्स डब्ल्यू का वैल्यू निकालो। 4 नंबर हिसाब है उसको हल करो। एक्स अनुपात वाई कितना है 3:4, वाई अनुपात जेड 5:6 और जेड अनुपात डब्लू कितना है 2:3। तब किसका वैल्यू पूछ रहा है एक्स अनुपात डब्लू। तो एक्स बटा डब्लू कितना निकलेगा एक्स बटा वाई गुना वाई बटा जेड गुना जेड बटा डब्लू है ना। ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है। ओकर वैल्यू रख दो एक्स बटा वाई का मान कितना 3/4 गुना क्या 5/6 इसका मान कितना 2/3। तो चलो काटो कितना मतलब करता है 3 से 3 कट गया 2 दूना 4 तो कितना हो गया तो ना 5/12 5/12 है कि ना। तो अनुपात बराबर करते हुए बनाना पड़ता। अगर तो ये हम लोग सीख लिए तो इससे आसान हो गया। चलो 5 नंबर बनाओ। तो 5 नंबर तो अनुपात बराबर करना ही होगा। यहाँ तो पूछ ही रहा है ए बी सी है कि ना। 5 नंबर यहाँ अनुपात बराबर कर सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न को लिखेंगे और हल करेंगे। ए बी सी करना है। ए बी और बी सी है तो क्या इधर 5 से गुना और इधर 9 से गुना। तो क्या 7 × 5 = 35 9 × 5 = 45 है ना। 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36 कितना आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 35:45:36। चलो बनाओ 6 नंबर बनाओ। इसी तरह है लगातार बनाते चलना है। छह नंबर है प्रश्न ए अनुपात 2 ए बी 2:3 है। बी सी क्या 5:7 है। ए बी सी का अनुपात ए अनुपात बी का मान कितना है 2:3 बी अनुपात सी का मान 5:7। तो पूछ रहा है ए बी सी। तो चलो बराबर कर देंगे वही विधि। तो कैसे गुना इधर 5 से गुना इधर 3 से गुना गुना करो 5 दूना 10 और 5 तिहाई यहाँ 5 तिहाई 15 7 तिहाई 21। तो क्या हो गया ए बी सी 10 15 और 21 आ गया। चलो 7 नंबर बनाओ। सात नंबर देखो वाला सिखाबो किए हैं। क्या लिखा हुआ पहला 1/3 ए। तो एक तरह से a/3 है ये है ना। b/4 है और c/5 है। अगर बटा के रूप में रहे ए बी सी का अनुपात जो बटा में वही हमारा क्या हो जाता है अनुपात में। यहाँ गुना 3a 4 भी रहेगा तब क्या उसको छोड़ के गुना कराते हुए बनाएंगे। याद आया। चलो आगे आगे हल करो। 8 नंबर 8 नंबर में है बटा के रूप में अनुपात। तब बटा के उसको सही पहले करो
बटा के रूप में है उसको सही करो। तब किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए बी सी, तब बराबर करना होगा। इसमें दो को बात है, बटा के रूप में है तो पहले उसको सही भी करना होगा और तब ए बी सी डी अनुपात को बराबर भी करना होगा। ए अनुपात बी कितना है, 2/9 और 1/3 है ना है। तो इसको सही करना होगा, कितना सही होगा, तो एक तरह से दूगो में तो तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं ना, और नहीं तो लौसा ले लेते हैं, 3 और 9 का लाख 9, 9 में 9 से भाग ये 1 मतलब यहाँ 2 और 9 में 3 से 3 तो यहाँ 2/3 है कि ना। अगर तिरछा तिरछी गुना कर देते 3 दूना 6 और 9 तो फिर काट कर 2 3 करना पड़ता ना, 3 दूना 6 लिखो 9 तो 3 दूना 6 3 3 है कि ना, नहीं तो भिन्न का जो समझ के बना लेते हैं। अब दूसरा अनुपात क्या है, बी और सी, बी सी अनुपात 2/7 अनुपात 5/14। तो देखो 7 और 14 का लौसा कितना 14, तो 14 में 7 से भाग के 2 तो 2 दूना 4 और 14 में 14 से भाग के 1 मरतबे 5 में 1 से गुना किए 5। बात समझ रहा है कि ना। 7 और 14 का लौसा लेते हैं तो 14 होता है, 14 में 7 से भाग के 2 और 2 में 2 से गुना 4, फिर 14 में 14 से भाग के 1 मरतबे 1 में 5 से गुना किए 5। अब फिर क्या है तुम्हारा सी और पहले क्या है डी और सी, क्या है डी और सी, तो क्यों नहीं इसको उलट कर लिख लो ना, आगे चल के इसको बनाना आसान होगा है कि ना। डी सी लिख देता हूँ तो हम सी या डी लिख लेते हैं, इसमें कोई परेशानी थोड़ा, उससे आसान भी हो जाएगा। पहले सी लिख देते हैं बाद में डी, तो देखो 3/5 अनुपात में क्या लिखा हुआ है 7/10। बात समझा कि नहीं, यहाँ पर ये भी ध्यान दे दिया। तो 5 दूना 10, 10 का लौसा हो गया तो क्या होगा, 10 में 5 से भाग के 2 मरतबे 3 दूना 6 और 10 में 10 से भाग के 1 मरतबे 7 1 है। अब इतना आ गया। अब अनुपात बराबर करो, सबसे पहले कौन बराबर करेंगे, ए बी बी सी को ना, ए बी बी सी को बराबर करेंगे तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, इधर 4 से गुना कर दो और इधर 3 से गुना कर दो, तो क्या 4 दूना 8 और 4 3 12, 4 3 12 और 5 3 15 है ना, हो गया। चलो इतना हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, तो पहले तो ले लेंगे ए बी और सी 8 12 और 15 और उन्हें क्या तुम्हारा सी और डी 6/7। अब देखो ध्यान से, अब बराबर करना था, चाहेगा तो 6 से गुना करो 15 से गुना करना, लेकिन हमारा मेन फोकस रहता है ये दोनों को बराबर। तो सबसे आसान बराबर करना है 2 से गुना यानी 5 से, तब ए में 2 से गुना किया 15 दूना 30, इधर 6 5 30 है कि ना। अब गुना करो तो 8 दूना 16, 12 दूना 24 और 15 दूना 30, 6 5 30 और 7 5 35। तो केकर वैल्यू ए बी